हेलो पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सोनिया मित्तल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज हम बहुत कॉमन जो पेरेंट्स का इशू होता है कि बच्चों की नाक कैसे साफ़ करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पेरेंट्स, नॉर्मली आपको नाक साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस बच्चे को नोज़ ब्लॉक हो। छोटे बच्चों में नोज़ ब्लॉक बहुत कॉमन है। और ये क्यों कॉमन है? क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, स्पेशली 2-3 साल से कम के बच्चे जो होते हैं, उनके जो नेज़ल पैसेज हैं वो बहुत सकरे होते हैं, नैरो होते हैं। तो इस वजह से उनकी नोज़ ब्लॉक बहुत जल्दी हो जाती है। दूसरा, कई बारी जैसे मौसम आपका गर्मी का है, आपने एसी राउंड द क्लॉक चला रखा है, तो उससे जो आपके कमरे की एयर होती है वो ड्राई हो जाती है। विंटर्स में एनी ड्राइनेस हवा में ज़्यादा होती है, तो इस टाइम पे बच्चों की नोज़ ब्लॉक ज़्यादा हो जाती है। बच्चों को कोल्ड कफ या वायरल लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी नाक में सिक्रीशंस की वजह से उनकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है। कई बार अगर एटमॉस्फेयर में बहुत पोल्यूशन है तो एयर पोल्यूशन से भी नोज़ ब्लॉक हो सकती है। और बहुत रेयरली अगर उनकी नाक का जो झिल्ली है बीच की, ये अगर हल्की टेढ़ी हो तो नोज़ ब्लॉक बहुत ज़्यादा होता है। तो ये नॉर्मल कारण है जिसकी वजह से बच्चों को नोज़ ब्लॉक हो जाता है। अब नोज़ ब्लॉक के सिम्टम क्या है? नोज़ ब्लॉक आप कब सस्पेक्ट करेंगे? नोज़ ब्लॉक आप तब सस्पेक्ट करेंगे जब आपका बच्चे की जो सांस की जो ब्रीदिंग है वो बहुत नॉइजी हो। किस तरह से होगी? हर सांस को आप सुन पा रहे हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स इस आवाज़ को सुनकर उनको लगता है उसको चेस्ट कंजेशन हो गया है। चेस्ट कंजेशन है या नोज़ ब्लॉक है, इस पर मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा ताकि आप नोज़ ब्लॉक को चेस्ट कंजेशन ना समझें और चेस्ट कंजेशन को नोज़ ब्लॉक समझ के इग्नोर ना करें। तो अगर बच्चे की ब्रीदिंग नॉइजी हो जाती है या वो खर्राटों सी आवाज़ आने लगती है, तब आप नोज़ ब्लॉक सस्पेक्ट करेंगे। तो ये आपका सिम्टम हो गए। अब अगर आपके बच्चे को नोज़ ब्लॉक है, जो कि छोटे बच्चों में, स्पेशली 1 साल से कम के बच्चों में बहुत कॉमन है, तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है कि आप बच्चे की नाक में सलाइन ड्रॉप्स डालेंगे। सलाइन ड्रॉप डालने का तरीका क्या है कि बच्चे का सिर थोड़ा सा नीचे करेंगे, सिर पीछे की तरफ करते हुए, चिन ऊपर, और 1 से 2 बूंद दोनों नॉस्ट्रल्स में सलाइन ड्रॉप्स डालेंगे। सलाइन ड्रॉप्स मार्केट में रेडीमेड आती हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप घर में भी सॉल्ट वाटर बना सकते हैं। इसका बनाने का तरीका क्या है? 1 कप पानी में आपको 1/4 चम्मच नमक डाल के उबाल के ठंडा कर लीजिए, और ये आपका नोज़ के में डालने के लिए सलाइन ड्रॉप्स तैयार है। तो एक तो आप सलाइन ड्रॉप्स डालेंगे, इससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्चे की नाक मॉइस्ट हो जाती है और बच्चे को ब्रीदिंग आसान हो जाती है। दूसरा, आप कमरे में ह्यूमिडिफायर चला लें। अगर आपके कमरे की एयर ह्यूमिडिफाइड रहेगी तो बच्चे को नोज़ ब्लॉक कम होगा। सिमिलरली कई पेरेंट्स बच्चों को स्टीम देने लगते हैं। पेरेंट्स प्लीज़ ध्यान रखिए, स्टीम देने से बच्चे में बर्न्स हो सकते हैं, बच्चा जल सकता है, क्योंकि स्टीम बहुत गर्म होती है और उससे बच्चा अगर 1 फुट के अंदर भी हो तो बच्चे को बर्न्स हो सकते हैं। बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो अगर आपको कमरे में मॉइस्चर स्टीमर से बनाना है तो प्लीज़ बच्चे से कम स्टीमर 3 से 4 फुट दूर हो, ताकि स्टीमर से आपके कमरे में ह्यूमिडिफिकेशन हो सके पर बच्चे को जलने का कोई भी रिस्क ना रहे। तो आपको, एक तो आपने बच्चे की नाक में नेज़ल ड्रॉप्स डाली, दूसरा आप कमरे को ह्यूमिडिफाई ज़्यादा करेंगे, वो आप ह्यूमिडिफायर से या स्टीमर से कर सकते हैं। तीसरा, आपको अगर दिख ही रहे सिक्रीशंस तो जब आप नहलाते हैं या आप ऐसे ही बैठे हैं, आप जेंटली वाइप कर सकते हैं ताकि सिक्रीशंस नीचे आ जाए, आप पोंछ सकते हैं। चौथा जो कई पेरेंट्स करते हैं वो है एक बल्ब सिरिंज आते हैं या नेज़ल म्यूकस एक्सट्रैक्टर आते हैं, एस्पिरेटर आते हैं, जिससे कि बच्चे वो पेरेंट्स उनको डाल के नाक से सिक्रीशन निकालते हैं। पर्सनली मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि इससे बच्चे को चोट लग सकती है, और दूसरा मुझे लगता है जितना नेचुरली काम हो जाए वो बेटर है। इनफैक्ट मैं किसी पेशेंट को म्यूकस एस्पिरेटर या बल्ब सिरिंज एडवाइस नहीं करती। सिर्फ सलाइन ड्रॉप्स या ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ रूम इज़ सफिशिएंट। बट फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो जेंटली करिए, दिन में 3-4 बार से ऊपर मत करिए।
और ध्यान रखिए करते समय कि बच्चे को चोट ना लगे। अब कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एक, बहुत सारे पेरेंट्स हमें कहते हैं नोज़ ब्लॉक के लिए क्या हम बेबी रब लगा लें या विक्स लगा लें जिससे कि बच्चे के नाक का रास्ता खुल जाए। पेरेंट्स, बच्चों में ये मना है, 6 साल से कम के बच्चों में आप विक्स या बेबी रब आपको नहीं लगाना है। ये बच्चों को नुकसान पहुंचाती है, बच्चे को फ़ायदा नहीं। तो एक तो आपको कभी भी विक्स या बेबी रब बच्चों की चेस्ट पे नहीं लगाना है उनकी नाक खोलने के लिए। दूसरा, अगर आप नेज़ल बल्ब यूज़ कर रहे हैं या म्यूकस एस्पिरेटर यूज़ कर रहे हैं तो दिन में 3-4 बार से ऊपर नहीं करेंगे और उनको इन बिटवीन जब आप क्लीन करते हैं उनको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के लिए आप साबुन और पानी से कर सकते हैं, बट उसको बिना साफ़ करे मत रखिए क्योंकि उससे आपके बच्चे को इन्फेक्शन का रिस्क है। तीसरा, जो दवाएं होती हैं जिससे कि नाक खुल जाए, ऐसी दवाएं नेज़ल ड्रॉप्स आती हैं, बट वो आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना यूज़ करें बिकॉज उससे बच्चे को आदत पड़ जाती है और वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। और दवाएं कुछ आती हैं डीकंजेस्टेंट एंटीहिस्टामिन्स, उनका भी आप इस्तेमाल ना करें। तो टेक अवे जो मैसेज है, नोज़ ब्लॉक बच्चों में बहुत कॉमन है। इसका जो मेन इलाज है कमरे को ह्यूमिडिफाई करना है और ह्यूमिडिफिकेशन के साथ आप सलाइन ड्रॉप्स बच्चे की नाक में डालें। कम से कम बच्चे को छेड़ें, मतलब बच्चे में जो एस्पिरेटर्स होते हैं उसका इस्तेमाल कम से कम करें और बच्चे को नेचुरली रहने दें। इससे आपका बच्चे को नोज़ ब्लॉक कम होगा और वो कंफर्टेबल रहेगा। थैंक यू।